चलिए आज की क्लास में हम रासायनिक बंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके नमूना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जी। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। केमिस्ट्री के आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। सभी हम सिलेबस के अनुसार क्लास बना रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई रासायनिक बंधन क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। क्या होता है भाई रासायनिक बंधन, क्या होता है। रासायनिक बंधन वह आकर्षण बल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं, आयनों या अणुओं को आपस में जोड़कर रखता है ना। रासायनिक बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक परमाणु, आयनों या अणुओं को क्या करता है, आपस में जोड़ कर रखता है ना। इसी को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। ये नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बंधन क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं भाई, स्थायित्व देख लेते हैं। देखिए हर परमाणु अपने बाहरी कक्षा यानी कि ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, ठीक है। जो भी हर परमाणु है अपने बाहर के कक्ष में जो है ऑर्बिट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। इसे ही हम अष्टक नियम कहते हैं। ये देखिए नोट करिएगा, यहाँ से आपके कूट आधारित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऊर्जा कम करना, बंध बनाने से परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और स्थायित्व क्या होता है जी, बढ़ता है, ठीक है। बंध बनाने से क्या होगी, परमाणु की ऊर्जा कम होगी और स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, नोट करिएगा। रासायनिक बंधन के मुख्य प्रकार देखते हैं भाई। आयनिक बंध, आयनिक बंध होता क्या है ना, यह इलेक्ट्रॉनों के पूरी तरह लेन देन से बनता है। कौन, आपका आयनिक बंध क्या बनता है, यह इलेक्ट्रॉनों के पूरी तरह से लेन देन से बनता है ना। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और एक धनात्मक आयन बनाता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है और एक बनाता है धनात्मक आयन बनाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है और ऋणात्मक आयन बनाता है। दूसरा परमाणु क्या लेता है, इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन इसमें दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इसमें धनात्मक आयन बनता है और इसमें ऋणात्मक आयन बनता है, ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड आपका उदाहरण है। चलिए देखते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है ना। सहसंयोजक बंध यह इलेक्ट्रॉनों की आपसे साझेदारी से बनता है। कौन, ये आपका जो सहसंयोजक बंध है, याद रखिएगा, यह हमेशा इलेक्ट्रॉनों की आपसे साझेदारी से बनता है, ठीक है। दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, किसमें, सहसंयोजक बंध में, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आपका पानी है ना, ऑक्सीजन O2, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए धात्विक बंधन क्या होता है भाई, यह धातुओं के परमाणुओं के बीच बनता है। ये जो धात्विक बंधन है ये धातुओं के परमाणुओं के बीच जो है बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, किसमें, आपके धात्विक बंधन में। जैसे कि आपका ये लोहा है और तांबा है ना। ये नोट करिए। चलिए अब एमसीक्यू आ गया, देखते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपके सिलेबस आधारित ये जो है हम क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक। चलिए परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आईएमपी है, स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते ही हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं, किसी को पता है क्या भाई, कौन से कण होते हैं भाई परमाणु के नाभिक में, तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो आप कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं भाई, समझ लेते हैं, है ना। ये देखिए ये आपका परमाणु है, ठीक है, ये नाभिक, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। प्रोटॉन क्या है भाई, प्रोटॉन आपका धन आवेशित कण है जो कि आपके नाभिक में उपस्थित रहता है। ये है आपका प्रोटॉन, ये है ना। और न्यूट्रॉन कौन है भाई, आपका ये है जो उदासीन यानी कि आवेशहीन कर्ण नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन क्या है भाई, आपका ये जो प्लस चार्ज कर रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, धन आवेशित कण होते हैं। और कहाँ होते हैं, नाभिक में उपस्थित यानी कि अंदर, है ना, नाभिक में उपस्थित होते हैं ना। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपके उदासीन होते हैं, आवेशहीन कण होते हैं, ये भी नाभिक में उपस्थित होते हैं,
ये देखिए प्रोटॉन क्या करता है, धन आवेशित, न्यूट्रॉन आवेशित और इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऋण आवेशित होता है, ये नोट करिएगा। चलिए देखते हैं परमाणु के केंद्र में क्या होता है भाई, ये होता है नाभिक, ठीक बीच में, जिसमें आपके प्रोटॉन भी होते हैं धन आवेशित, न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को। चलिए देखते हैं परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, बताइए ना, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर ऐसा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये नोट करिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब छोटा कर दिए हैं। कोई भी तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई, ठीक है बताती हूँ। कोई भी तत्व जो है रासायनिक बंध इसलिए बनाते हैं ताकि वह क्या कर सकें, स्थायित्व प्राप्त कर सकें और ऊर्जा को अपनी क्या कर सकें, कम कर सकें। मैं अभी ऊपर में बताई हूँ ना कि कोई भी तत्व जो है रासायनिक बंध इसलिए बनाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, स्थायित्व प्राप्त कर सकें और अपनी ऊर्जा को कम कर सकें, है ना। ठीक है, अब ये कोई भी तत्व रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं, तो अपना अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, ये नोट करिएगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन सॉरी अपना अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो है कोई भी तत्व रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं भाई, हर तत्व अक्रिय गैस, हर तत्व में अक्रिय गैस जैसे हीलियम नियान की तरह स्थायी होना चाहता है। हर तत्व जो है अक्रिय गैस जैसे कि आपका कौन हो गया, अक्रिय गैस हीलियम और नियॉन की तरह क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। इसके लिए वह अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, डिटेल्स है ना, ये नोट करिएगा। कोई भी क्लास बीच में छोड़ के मत जाइएगा प्लीज़, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड NaCl है ना, साधारण नमक में किस प्रकार का रासायनिक बंध पाया जाता है, तो आपके सोडियम क्लोराइड है, इसमें किस प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं भाई। तीसरा प्रश्न, किस प्रकार के, तो इसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, आपके NaCl में जो है जिसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, इसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। आयनिक बंध मैं ऊपर अभी डिटेल्स में समझाई हूँ, आप नोट करते हुए चलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं क्या होता है ना। जब एक धातु सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसको दे देता है, गैर धातु यानी कि क्लोरीन Cl को, ठीक है, ये सोडियम क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन को दे देती है तो उनके बीच मजबूत आकर्षण बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इस लेन देन से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, है ना। मैं अभी डिटेल्स में ऊपर में समझाई हूँ, एक बार देखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। जल के अणु H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध होता है, बताइए। आपके जल के अणु में है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा बंध होता है जी, कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध होगा। इसके बारे में भी अभी मैं आप ऊपर डिटेल्स में चर्चा की हूँ, है ना। सहसंयोजक बंध होगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, है ना। चलिए देखते हैं डिटेल। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी कि शेयरिंग करते हैं, ठीक है, इसी को सहसंयोजक बंध कहते हैं, तो उसे सहसंयोजक बंध कहेंगे, है ना। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब दो परमाणु क्या होंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी कि शेयरिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध, है ना। यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है ना। क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं क्यों होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक, ये आपका कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा है ये, ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 है और ये 4 है।
तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 और 4 होता है, और इसकी बाहरी कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे मजबूत होता है? तो कौन सा बंध है जो सबसे मजबूत होता है जी? तो आपका त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका सबसे मजबूत होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं, ठीक। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, परमाणु के बीच की पकड़ क्या होगी, उतनी ही मजबूत होगी, है ना। जैसे नाइट्रोजन अणु यानी कि N2 में कितने बॉन्ड होते हैं? ये आपके 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जिसे तोड़ना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, ये नोट करिए, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा जी, है ना, ताकि आपको हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो देते जाएं। चलिए, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? आवर्त सारणी बताइए, पीरियोडिक टेबल आप सभी को याद है, इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? कौन होता है? तो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व याद रखिएगा फ्लोरीन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, विद्युत ऋणात्मक का मतलब है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, जैसे कि ये अपनी तरफ खींच रहा है ना, खींचने की क्षमता। तो फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचता है। कौन? आपका फ्लोरीन, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, ठीक है, मोमबत्ती का जलना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं क्या है ना। मोमबत्ती का पिघलना क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसे वापस ठोस बनाया जा सकता है। मोमबत्ती पिघलेगी तो उसको हम वापस ठोस बना सकते हैं, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जिससे नए पदार्थ बनते हैं, है ना। ये यहाँ डिटेल्स को नोट करिए, आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह पदार्थ क्या है? बताइए, जब कोई पदार्थ, आप 11th 12th में प्रैक्टिकल किए ही होंगे, जब कोई पदार्थ जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह पदार्थ क्या है जी? क्या है? वह पदार्थ अम्ल है, आपका एसिड है, जो कि आपके नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। कौन है? आपका अम्ल यानी कि एसिड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य जो है क्या होता है जी किसी रासायनिक अभिक्रिया में? तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य होता है अभिक्रिया की गति को बदलना। क्या करना? अभिक्रिया की गति को बदलना जो है उत्प्रेरक का कार्य होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स इसका देख लेते हैं जी क्या है। देखिए, उत्प्रेरक रासायनिक प्रक्रिया को खुद स्थायी रूप से खर्च हुए बिना अभिक्रिया की गति को क्या करती है? बढ़ा और घटा सकती है। कौन? आपका उत्प्रेरक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन, अमोनिया अणु में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। बताइए कितने होते हैं भाई? अमोनिया अणु जो कि आपके NH3 में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के पास कितने लोन पेयर जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? तो कितने लोन पेयर होते हैं भाई? तो आपके एक। कितने होते हैं? एक होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 12वां प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डिटेल्स, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, आपके 5 में से कितने बच गए? 3 बनाएंगे तो बच गए आपके 2, यानी कि एक जोड़ा पेयर बिना बंध के रह जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करिए। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड अणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अणु की ज्यामिति कैसी होती है जी? तो इसकी अणु की ज्यामिति रैखिक होती है, ठीक है, रैखिक, ये सीधी है ना, लाइनर होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड
दोनों तरफ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है ना द्वारा जुड़ा रहता है। इनके बीच का बंध का कोण 180 होता है। ठीक है, इनके बीच के बंध का कोण कितना होता है? 180 होता है, जिससे इसकी आकृति जो है एकदम सीधे यानी कि रैखिक बनती है। किनकी आकृति भाई? कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में किस प्रकार का बंध मौजूद होता है जो सामान्य अमोनिया में नहीं होता है? तो अमोनिया में किस प्रकार का बंध मौजूद होता है जो सामान्य अमोनिया में नहीं होता है भाई? बताइए। तो आपके अमोनिया में उपसंयोजी बंध होता है जो सामान्य अमोनिया में नहीं होता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं डिटेल्स। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ आयन को दान करता है तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या देता है? नाइट्रोजन। ऐसे बंध को डिटिव या उपसंयोजी बंध कहते हैं। आप सभी डिटेल्स नोट करते हुए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो किस अणु का होता है? तो BF3 का होता है। BF3 को क्या बोलते हैं भाई? बोरान ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, जो इसका ही द्विध्रुव आघूर्ण है शून्य होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। देखिए इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय समतल होती है, त्रिकोणीय समतल होती है। इसके तीनों फ्लोरीन है ना परमाणु के बंध आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, है ना, जिससे कुल द्वि आघूर्ण क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु में केंद्रीय कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? तो मीथेन अणु में केंद्र कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? तो sp3 होता है। क्या होता है? मीथेन जो है आपके अणु में केंद्र परमाणु का संकरण sp3 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं भाई। कार्बन जो है 4 एकल बॉन्ड बनाता है और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। 4 सिग्मा बंधों के लिए S और 3 के लिए P कक्षक मिलाकर क्या बनते हैं? sp3 संकरण बनाते हैं। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। डिटेल्स को भी मैं बार बार बोल रही हूँ, नोट करते हुए चलिएगा। पानी के अणु में बंध कोण लगभग कितना होता है? तो पानी के अणु में जो है बंध कोण कितना होता है भाई? लगभग तो 104.5 डिग्री, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए पानी के अणु में बंध कोण जो है लगभग 104.5 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आणविक कक्षा सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन अणु O2 का बंध क्रमांक कितना होता है? कितना होता है भाई ऑक्सीजन अणु का बंध क्रमांक बताइए कितना होता है? 18वां प्रश्न। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। ठीक है, बंध क्रमांक का मतलब दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या, दो परमाणुओं के बीच जो है बंधों की संख्या। ठीक है, ऑक्सीजन अणु O2 में दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच द्विबंध होते हैं। कितने? ये आपके द्विबंध, ये है ना। इसका बंध क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने वाला स्वभाव का होता है? तो कौन सा अणु होता है जो अनुचुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने वाले स्वभाव का होता है? कौन होता है जी? तो आपका O2 होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि ऑक्सीजन O2 के विपरीत बंधी कक्ष में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही यह अनुचुंबकीय होता है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, एथाइन या एसिटिलीन अणु में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने बॉन्ड और कितने पाई बंध होते हैं? बताइए कितने होंगे एथाइन और एसिटिलीन में? कितने होंगे जी? तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 3 सिग्मा जो है होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।